अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं शबीर खान। जैसे कि आप जानते हैं, कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के पहलगाम इलाके में हमें एक टेरर स्ट्राइक देखने को मिली है, जिसके नतीजे में कम से कम 27 जो टूरिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। देखा जाए कि ये जो बसरन वैली है, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, कल जो दहशतगर्द वहाँ पे नुमादार हुए हैं, उन्होंने टूरिस्ट्स पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में 27 टूरिस्ट जान बहक हुए हैं। वही अगर देखा जाए कि कल देर शाम ही होम मिनिस्टर अमित शाह श्रीनगर के दौरे पे पहुंचे और हाई सिक्योरिटी लेवल भी जो मीटिंग है वो कहीं ना कहीं उन्होंने की है। फ़िलहाल इस वक्त मैं गुलमर्ग में मौजूद हूँ। वर्ल्ड्स जो है फेमस सिकी रिजॉर्ट है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी खामोशी छाई हुई है। यूँ तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो अटैक हुआ है ये पूरे कश्मीर पर अटैक हुआ है, कश्मीरियत पे अटैक हुआ है। क्योंकि अगर टूरिज़म की बात करेंगे, जो फ्रूट के बाद जो यहाँ की इकानमी को बूस्ट करता है वो टूरिस्ट इंडस्ट्री ही करती है। लेकिन कल जो दहशतगर्दों ने हमला अंजाम दिया है, जिसके नतीजे में कहीं ना कहीं कश्मीर की कमर टूट चुकी है। बात करने के लिए मौजूद है मेरे साथ ट्रैवल एजेंट्स और बाकी लोग, इनसे हम जानेंगे इसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इरफान अहमद डार है। आप क्या है यहाँ पे? मैं ट्रैवल एजेंट हूँ। जो कल हमला हुआ है, जी, मतलब ये एक तरह का जो इंसानियत सूज हमला कर अंजाम दिया गया है। देखो, मैं यही बोलूँगा, इसको जितने भी में मजम्मत की जाए उतना कम है। ये उन पे हमला नहीं हुआ, ये हम पे हमला हुआ है। हम ये नहीं कह सकते ये टूरिस्ट पे हमला हुआ या पहलगाम में हुआ है। ये इंटायर वैली पे हमला हुआ है, ये जम्मू कश्मीर पे हमला हुआ है और कश्मीरियत पे हुआ है। ये एक शर्मसार करने वाला वाक़ा है, जिसको जितने भी में मजम्मत की जाए उतना कम है। इरफान, एक और बात मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। आप ट्रैवल एजेंट हैं, कहीं ना कहीं जो आप गाड़ियां मुहैया रखते हैं टूरिस्ट्स के लिए, कल जितने भी आपकी एजेंट्स हैं उन्होंने ऐलान किया कि टूरिस्ट्स के लिए फ्री ये रखा जाएगा उनकी सर्विस। क्या लगता है आपको इस चीज़ से कितना दचका लगा है टूरिस्ट इंडस्ट्री को? मैं आपको अपनी बात बोलूँगा एज ए इंडिविजुअल। कल से जब ये सडन अटैक हुआ है, ये जो हमें सुनने में मिला है, या बैसरन में हुआ है, पहलगाम में, तक थम ही नहीं रही, इतनी सारी कैंसलेशंस आ रही है। और ये एक सडन अटैक है। टूरिस्ट्स ऑन गोइंग थे, हमारे कुछ अराइवल्स आए थे, कुछ आने वाले दिनों में आने वाले थे। हाँ, तो कंसिडर दिस इज़ ए लॉन्ग टर्म लॉस फॉर द टूरिज़म इंडस्ट्री। और हमारे पास यहाँ पे रियल इस्टेट वगैरह कुछ है नहीं, इंडस्ट्रीज़ है नहीं। हमारा जो कुछ भी है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी आर 90% डिपेंड अपॉन टूरिज़म ओनली। अगर यहाँ पे कोई फ्रूट उगाता है वो भी टूरिस्ट ही खाता है, कोई अखरोट उगाता है वो भी टूरिस्ट ही खाता है, कोई होटल बनाता है उसमें भी टूरिस्ट ही रहता है। कंसिडर कर दीजिए, ये एक ऐसा डैमेज है जिसको बेयर करना इट्स लाइक इम्पॉसिबल थिंग। तो क्या करना चाहिए हमें, जो ये दहशतगर्द यहाँ पे अटैक्स ऐसे करते हैं, तो कश्मीरियों को एकजुट होकर उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए ताकि इस चीज़ को जड़ से उखाड़ के फेंकें। एग्जैक्टली, ये आपने कल होगा। कश्मीरी लोग जो लोकल शाना बशाना खड़ा है टूरिस्ट के साथ इस समय भी और नेशन के साथ भी। ये एक घर का मसला नहीं है। सीरियसली मैं कल दिल से सोच रहा था काश मुझे कुछ हुआ होता, बट टूरिस्ट को ना हुआ होता, क्योंकि एक घर उजड़ जाता। हाँ, बट इस बदनाम है जिस मशहूर है हम अपनी हॉस्पिटलिटी के लिए थ्रू आउट वर्ल्ड, उसको दचका पहुंचा है। ये एक ऐसा अनबेयरेबल लॉस है जिसको कोई बेयर ही नहीं कर सकता है। तो नाज़रीन, आप सुन रहे हैं, ये ट्रैवल एजेंट मेरे साथ बात कर रहे थे इरफान। उनका यही कहना है कि जो कल हमला हुआ है ये कश्मीरियत पे हमला हुआ है। दहशतगर्दों ने जो कल कार्रवाई अंजाम दी है, कश्मीरियत पे ये हमला हुआ है और टूरिज़म की जो हड्डी है वो कहीं ना कहीं टूट चुकी है। इरफान का ये भी कहना है कि हमें एकजुट होकर दहशतगर्दी के खिलाफ उठना चाहिए ताकि एक ही बार इसको जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे स्टेट टाइम में। शबीर खान, गुलमर्ग से।